पिछले हफ्ते मैंने उत्तर प्रदेश की यात्रा के बारे में पार्ट 1 बोला था। अब मैं पार्ट 2 आप लोग को बोलने जा रहा हूँ। वैसे मैंने भारत का जो भ्रमण किया या जहाँ पर भी गया, हर जगह ये देखने को मिला कुछ ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो बहुत महत्व और बहुत इच्छापूर्ण मनुष्य की कामना पूर्ण कर देते हैं। चाहे भारत के किसी भी प्रांत में हो, या जंगलों में हो, या पहाड़ों के अंचलों में हो, या समुद्र के आसपास एरिया कहीं पर भी हो, वहाँ कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जो कि चमत्कारी होते हैं। और वहाँ के जो अस्थायी लोग जो होते हैं या मूल बसंदरे होते हैं, वो 100-200 किलोमीटर के एरिया के जो भी लोग होते हैं उस देवी देवता को मानते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा मैंने अनुभव किया। इसी प्रकार भारत के किसी भी प्रांत में आप चल जाओ, किसी भी गांव अंचल में चल जाओ, कुछ न कुछ विशेष मंदिर देखने को मिलते हैं और उस स्थानीय लोगों के मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी आस्था विश्वास है, उन व्यक्तियों की, भारत के वासियों की आस्था विश्वास है। चाहे दुर्गा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विष्णु भगवान के रूप में हो, कोई भी देवी देवताओं की पूजा बड़े श्रद्धापूर्वक से करते हैं। अब मैं आपको अयोध्या के बारे में बोलने जा रहा हूँ। यह उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम का जन्म स्थल है। कुछ साल पहले वैसे मैंने 4-5 बार अयोध्या गया। राम जन्मभूमि, जहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, वो खंडित कर दिया गया। फिर वहाँ से भव्यता से मंदिर बनाने की बात चल रही है। अब कब होगा ये बोल नहीं सकते हैं। अयोध्या में सरजू नदी का किनारा है। वहाँ पर छोटे छोटे आश्रम हैं, साधु संतों के हैं, जानकी भवन है, भरत कुंड है और कई स्थान ऐसे हैं देखने लायक है। हनुमानगढ़ी है, देखा जा सकता है। अयोध्या से 80 किलोमीटर दूर महावीरपुरम पड़ता है, वो भी हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेके वो स्थान से जब आ रहे थे, तब एक राक्षस मिला। उस राक्षस का वध करके हनुमान जी अयोध्या से जा रहे थे। वो महावीरपुरम देखने लायक हनुमान जी का मंदिर है। छोटा सा गांव है, लेकिन मान्यता बहुत है। जो मैंने पहले ही कह दिया कि भारत के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं देव देवताओं, शिव पार्वती विष्णु के रूप में लोग श्रद्धा विश्वास से अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर वहाँ पर उत्सव मनाते हैं। अयोध्या में साधु संतों का वास है। दूसरी बात, यहाँ पर आश्रम है, देखने लायक है। मैं जितनी बार गया, जानकी महल में रुका, वहाँ पर व्यवस्था अच्छी है। अयोध्या के आसपास घुमा, सरजू नदी में नहा के आनंदित हो गया। कई मंदिर इतने पुराने हैं, वो भी इसका दर्शन किया। अयोध्या की परिक्रमा होती है। लोकल परिक्रमा कुछ कोस में होती है। वैसे अयोध्या की
84 कोस की परिक्रमा होती है। ये मेरा करने का संकल्प है, हो सका करूँगा। अयोध्या से भगवान राम जी की जो बारात जनकपुर गई थी, उस रास्ते से गुजरकर और भी कई जगह भ्रमण करने के बाद ये अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा होती है। विशेषकर ये परिक्रमा संचालित साधु संतों के द्वारा होती है। चैत महीना के करीब, होली के बाद चैत महीना लगता है, तब ये यात्रा चालू होती है और 20 से 25 दिन ये यात्रा होती है। मैं पूर्ण जानकारी तो ले लिया हूँ, अब देखो प्रभु की लीला कब हमको ये 84 कोस अयोध्या की परिक्रमा कराएगा। अयोध्या के बाद आगरा एक भ्रमण किया जा सकता है। आगरा में आगरा फोर्ट देखने लायक है, ताजमहल है देखने लायक है। चूँकि मेरा ननियाल आगरा है, बचपन से मैं आता जाता रहा, कभी माँ के संग, कभी परिवार वालों के संग और कभी अकेले भी गया। ताजमहल की जो सुंदरता जमुना के पर स्थित बनी हुई है, चांदनी रात जब होती है, रात को उसका नज़ारा ही दूसरा होता है। इसी प्रकार राधा स्वामी का मंदिर दयाल बाग में है, वो भी देखने लायक है। फतेहपुर सीकरी है, वो देखने लायक है। ऐसे आगरा में कई चीज़ देखने लायक है। मुग़ल साम्राज्य का बना हुआ वहाँ पर कुछ छोटे छोटे दरगाह है और हवेली है, कुछ छोटे छोटे फोर्ट भी बने हुए हैं, वो देखने लायक है। दयाल बाग भी चित्रकारी के द्वारा राधा स्वामी का जो मंदिर है, कई सौ वर्षों से बना रहा, अभी भी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत कारीगरी बारीकी से राधा स्वामी का मंदिर है, देखने लायक है। आगरा भ्रमण करने के बाद आइए मथुरा वृंदावन में आइए। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थल भूमि है। जैसे अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थल है, उसे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा वृंदावन है। यहाँ पर बांके बिहारी का मंदिर है, रणछोड़ का मंदिर है, राधा वल्लभ का मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, कृपारू जी के महाराज, कृपारू महाराज जी का प्रेम नगरी के नाम से है। और भी बहुत से यहाँ पर मंदिर देखने लायक है। भारत माता का मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, अक्षर धाम करके भी है, कई मंदिर यहाँ पर है। लेकिन वृंदावन मथुरा का जो महत्व है, मेरे को थोड़ी सी जानकारी है, इसलिए मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर 7 कोस की परिक्रमा होती है, जतिपुरा गोवर्धन की, और 84 कोस ब्रज की भी परिक्रमा होती है। उसमें नंदगांव, बरसाने, गोकुल की परिक्रमा 84 कोस में ब्रज की परिक्रमा होती है। ये राधा अष्टमी से लेके स्टार्ट होती है। पैदल यात्रा 40 दिन के करीब लगती है और गाड़ी या अपने व्हीकल्स के द्वारा करते हैं तो 10 से 12 दिन में ये परिक्रमा हो जाती है। बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन और भी बहुत से है। गोपेश्वर मंदिर है यहाँ पर, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है। जमुना के किनारे ये वृंदावन मथुरा बसा हुआ है। यहाँ पर लोगों की छठा विश्वास का खेला है।
मैंने अनुभव किया, यहाँ की जो रज है इतनी मुलायम, इतनी आराम, यदि इसमें लोट पोट भी कर ली जाए तो शरीर के जितने भी बीमारी है वो दूर हो जाती है। यह विश्वास और श्रद्धा का खेला है। इसी प्रकार परिक्रमा करते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। साधु संतों का चरण पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कथा में वर्णन आता है कि जब उनके गोप और बछड़ों को चुरा लिए थे ब्रह्मा जी, तो भगवान स्वते वो रूप धारण किए, बछड़ा भी बने, ग्वाले भी बने और गाय भी बने, और भगवान अपने जीभ से बछड़ों को चाटे, बछड़े गाय को चाटे। ये आपस में जो माधुर्य वात्सल्य माधुर्य का जो सीन देखने को मिलता है वो वृंदावन में ही देखने को मिलता है और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। यह स्थान भगवान ने लीला की, जगह जगह में जाके अपना, चाहे जमुना के किनारे हो, चाहे गाय चरण की क्रिया हो, चाहे गोवर्धन पर्वत को उठाने की क्रिया हो, जो भी लीला भगवान ने यहाँ पर किया, यह स्थान रमणीक और पूजनीय बन गया है। इस स्थान के महत्व को जाने और तब इस वृंदावन मथुरा का आनंद लूट सकते हैं। जब तक मनुष्य वृंदावन और अयोध्या की महिमा का जानकारी नहीं हासिल हो सकता या जानकारी नहीं है उसके पास, तो वृंदावन का महत्व और वृंदावन का, अयोध्या का, मथुरा का जो आनंद उठाना है वो उठा नहीं पाता है। वैसे भी छोटे छोटे बहुत से मंदिर बने हुए हैं। वृंदावन की लोकल परिक्रमा भी होती है, मथुरा की भी लोकल परिक्रमा होती है। ये सब आनंद जब मिलेगा जब वहाँ के लोकल गोसाई लोग या साधु संग, उनकी टोली के संग में आप भजन करिए, गाते हुए जाइए भगवान का, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। ये जो स्वर है इसका आनंद उठा के आनंद करिए। सुबह से ही वृंदावन मथुरा में मंदिर खुल जाते हैं, भजन कीर्तन होते रहते हैं। लोग, जो भी स्थानीय लोग होते हैं या बाहर के लोग होते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाना आना, और वहाँ का श्रृंगार जो होता है और वहाँ की जो छटाई जो देखने को मिलती है, वो आनंदित हो जाता है, आदमी का मन पसंद हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव और मेरा विचार है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है बंदरों की। आपके पॉकेट से सामान निकाल लेंगे, आपका चश्मा निकाल लेंगे, और उनकी हरकत, ये क्या है? भगवान ने यहाँ लीला की है तो बंदर भी उसी प्रकार की लीला करते हैं। भगवान ने मक्खन चोरी किया गोपियों के घर में जा जाके, तो बंदर भी हमारे पॉकेट से बैग ले लेते हैं, चीज निकाल लेते हैं, और हमारे हाथ में कोई वस्तु रहती है वो भी लेके चले जाते हैं। ये बंदर लोग, आज के बंदर, ये भगवान के रूप में उस जमाने में लीला हुई, या आज के प्रत्यक्ष लीला का अनुभव किया जा सकता है। वृंदावन बड़ी रमणीक स्थान है। इसका आनंद जब भी लिया जा सकता है, मैंने आगे भी कहा, जब तक आप उसको महत्व को नहीं समझोगे। शुरू में कहावत आती है, भगवान को अपनी लीला करने का मौका ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने भारत वर्ष में पूरा, क्या वर्ल्ड में, संसार में भ्रमण किया। तो इस स्थान में इन्होंने काफ़ी तुलसी के वृक्ष को देखा। काफ़ी घना वृक्ष तुलसी का था, और भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। तो उन्होंने इसी जगह को चॉइस किया और यहीं पर उन्होंने लीला की। जितने देवी देवता, ऋषि मुनि सब आए इसमें,
पाठ में भाग लिए और कोई गोप बना, कोई गोपिया बना, कोई इनके दोस्त बने, ऐसा लीला किया। और लीला का आनंद का ज्ञान जब ही होगा जब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, तब जाके मथुरा वृंदावन में आनंद लूट सकते हैं। इसके लिए रस अपने कानों में डाला जाए और वो रस मस्तिष्क को अच्छा बना देता है, मन चित्त को अच्छा बना देता है, तब जाके वृंदावन, बाकी बिहारी, गोकुल है, नंदगांव है, बरसाने हैं, एक एक दिन जाके उसका आनंद लीजिए, तब इसका आनंद का अनुभूति होगा। उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह है घूमने के लायक। कुछ नैनीताल के पास में है, उत्तराखंड आज हो गया, कोई समय में हिमाचल का जो ये क्षेत्र था ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में था, अब उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के पहले नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर में सीतापुर के पास में टनकपुर है। टनकपुर में पूर्णागिरि का मंदिर है, ये थोड़ा पहाड़ के ऊपर में है, चढ़ाई करके ही चढ़ना पड़ता है। उसके पास में गोला गोकुलनाथ शंकर भगवान का मंदिर है, उसका भी दर्शन किया जा सकता है। ये लिंग नीचे कुछ 2-3 फुट नीचे में स्थापित है, हाथ डाल के इसको टटोला जाता है। फिर उसके पास में गोला गोकुल के पास में निमेष सायन है, यहाँ पर भी दर्शन किया जा सकता है। कहते हैं सर्वप्रथम भागवत की कथा यही निमेष सायन में की गई थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। फिर आप आइए, कानपुर के पास में एक बिठूर है, बिठूर गंगा के तट पर बसा हुआ है, और कहते हैं वर्मा जी की चरण यहीं पर है। भारत का, वर्ल्ड का केंद्र स्थान ये स्थान है, ये बीच में केंद्रित माना जाता है बिठूर, इसकी भी दर्शन किया जा सकता है। और भी बहुत से छोटे मोटे जगह है जो मैं पार्ट 3 में अगले बार बोलूँगा। ये उत्तर प्रदेश की यात्रा के बारे में मैं पार्ट 2 बोला, अब अगले बार पार्ट 3 बोलूँगा।